नमस्कार साथियों, मेरा नाम है नोमी लाल और आपका ई स्टडी टेक में स्वागत है। आज हम लोग पीएलसी के बेसिक कॉन्सेप्ट्स को और अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा कि किस तरीके से एक पीएलसी का प्रयोग किया जा सकता है किसी रोड लाइट को कंट्रोल करने में। आज हम लोग उसके पीछे लगाए गए माइक्रो प्रोसेसर के बारे में पढ़ेंगे कि माइक्रो प्रोसेसर किस प्रकार वर्क करता है। साथियों, आपने अनेक कंट्रोल सिस्टम्स के बारे में सुना होगा। जैसे हम लोग फ़ोन का यूज कर रहे हैं, जिसके द्वारा आप ये वीडियो लेक्चर देख रहे हैं। इसमें भी एक कंट्रोल सिस्टम लगा हुआ है जो आपके द्वारा टच किए गए स्क्रीन यानी कि दिए गए इनपुट के अनुसार वर्क करता है और चीज़ों को आपके सामने प्रस्तुत करता है। इस वीडियो में हम लोग माइक्रो प्रोसेसर कंट्रोल सिस्टम का पढ़ेंगे कि माइक्रो प्रोसेसर कंट्रोल सिस्टम क्या होता है। जो हमारे फ़ोन में लगे माइक्रो प्रोसेसर हैं उनके बारे में भी कुछ समझने की कोशिश करेंगे। फिर पीएलसी एज अ माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड कंट्रोल सिस्टम। प्रीवियस लेक्चर में हमने डिफाइन करते हुए पीएलसी को डिफाइन करते हुए ये कहा था कि ये एक माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड कंट्रोल सिस्टम है। इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि ये माइक्रो प्रोसेसर क्या होता है और माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड कंट्रोल सिस्टम कहने के पीछे क्या लॉजिक है, और आगे हम लोग अंत में प्रॉपर्टीज ऑफ पीएलसी यानी पीएलसी की प्रॉपर्टीज के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। साथियों, सबसे पहले हम लोग माइक्रो प्रोसेसर कंट्रोल सिस्टम को पढ़ते हैं। उसके पढ़ने से पहले हम लोग समझ लेते हैं कि माइक्रो प्रोसेसर क्या होता है। साथियों, माइक्रो प्रोसेसर जो होती है वो एक इंटीग्रेटेड सर्किट यानी एक आईसी होती है जो बहुत सारे ट्रांजिस्टर्स को प्रयोग करके बनाई जाती है। एक डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती है। हमने जो सीपीयू हम लोग कंप्यूटर को यूज करते हैं वो सीपीयू भी एक माइक्रो प्रोसेसर की तरह कार्य करता है। आपने अनेकों बार मोबाइल में आईसी का नाम सुना होगा। आईसी भी एक माइक्रो प्रोसेसर होता है जो हमारे द्वारा दिए गए इनपुट को आउटपुट में हमें दिखाने के लिए डाटा को प्रोसेस करता है। आपको पता है कि माइक्रो प्रोसेसर इनपुट तथा आउटपुट को कंट्रोल करता है, इसलिए माइक्रो प्रोसेसर कंट्रोल सिस्टम भी बनाया जा सकता है जिसके द्वारा हम फिजिकल इनपुट दे करके फिजिकल आउटपुट को अचीव कर सकें। जैसे वी कैन यूज माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड कंट्रोल सिस्टम एट द प्लेस ऑफ हार्ड वायरिंग टू कंट्रोल ईच सर्किट। जैसे हम लोग माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड कंट्रोल सिस्टम का प्रयोग वहाँ पर कर सकते हैं जहाँ पर हार्ड वायरिंग की ज़रूरत होती है। जैसे कि आपने रोड लाइटों में देखा होगा, अगर रोड लाइटों को ऑन ऑफ करने के लिए हम लोग मैनुअली करें तो वहाँ पर ज़्यादा लेबर्स की ज़रूरत होगी या ज़्यादा आदमियों की ज़रूरत होगी, जिससे कि कॉस्ट ज़्यादा पड़ेगी। अगर हम लोग उसको माइक्रो प्रोसेसर के आधार पर कर दें कि लाइटों को कब ऑन होना है कब ऑफ होना है, तो उससे कम कॉस्ट पर ज़्यादा वर्क कराया जा सकता है। तो माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड कंट्रोल सिस्टम या माइक्रो प्रोसेसर से जो कंट्रोल सिस्टम होते हैं उनको हार्ड वायरिंग जहाँ पर करते हैं उसकी जगह पर प्रयोग कर सकते हैं। फॉर एनी सिचुएशन, और किसी भी सिचुएशन के लिए हम लोग उनका यूज कर सकते हैं। जैसे माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड कंट्रोल सिस्टम को अगर हमने कहीं पर इंस्टॉल कर दिया है तो वो सर्दी, गर्मी, बरसात किसी भी समय वो कार्य कर सकता है। एंड बाय प्रोग्राम, और ये प्रोग्राम के थ्रू काम करते हैं। जैसे ये हमने उनको पहले प्रोग्राम दे रखा होगा कि ये चीज़ होने पर हमें ये आउटपुट देना है, तो वो उसी के अनुसार अपना आउटपुट दे देते हैं। वी कैन इंस्ट्रक्ट द माइक्रो प्रोसेसर हाउ टू रिएक्ट टू ईच इनपुट एंड आउटपुट ऑफ द सिस्टम। जैसा कि मैंने बताया कि सभी इनपुट और आउटपुट के आधार पर उनको पहले से इंस्ट्रक्ट कर दिया जाता है, उनको पहले से प्रोग्राम कर दिया जाता है जिससे वो इनपुट और आउटपुट को देते हैं।
फॉर एग्जाम्पल के लिए आप वॉशिंग मशीन को देख सकते हैं। जो मॉडर्न वॉशिंग मशीन है उसका ऑपरेशन माइक्रो प्रोसेसर पर ही होता है। जैसे कि यहाँ पर एक वॉशिंग मशीन का चित्र दिखाया भी गया है कि फ्रंट पैनल टाइमर लगा हुआ है, इसमें एक इंडिकेटर लगा हुआ है, इनर टब जिसमें पानी भरा जाता है, एयर डोम स्टील, सेंटर पोस्ट गैसकेट, आउटर टब सील, होज कनेक्टर्स, वाटर पंप, इनलेट कनेक्शन, वाटर इनलेट। साथियों, इन सब चीज़ों को माइक्रो प्रोसेसर के द्वारा भी कंट्रोल किया जा सकता है कि किसी कपड़े को हमें कितनी देर तक उसमें रखना है, कितना पानी की ज़रूरत है, कितना डिटर्जेंट की ज़रूरत है। इन सब चीज़ों को हम लोग माइक्रो प्रोसेसर के थ्रू भी कंट्रोल कर सकते हैं, या वॉशिंग मशीन को ये समझा सकते हैं कि माइक्रो प्रोसेसर के द्वारा दिए गए इनपुट के आधार पर वो आउटपुट दे। ओके, तो माइक्रो प्रोसेसर के द्वारा हम अनेक चीज़ों को कंट्रोल करते हैं। वॉशिंग मशीन के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको हम माइक्रो प्रोसेसर्स के थ्रू कंट्रोल करते हैं। अब हम लोग आते हैं प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर पीएलसी के बारे में। पीएलसी के बारे में मैंने प्रीवियस लेक्चर में डेफिनेशन बताई थी कि ये एक माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड कंट्रोल सिस्टम है जो कि पहले से प्रोग्राम कर दिया जाता है, यानी कि जिसको पहले से इंस्ट्रक्शन दिया जाता है कि किस इनपुट के आधार पर कौन सा आउटपुट हमें प्रदान करना है। जैसे कि इसमें एक टर्म का यूज करते हैं जिसे बोलते हैं लॉजिक। लॉजिक टर्म का हम लोग यूज कहाँ करते हैं, आइए इसे समझते हैं। इन पीएलसी द टर्म लॉजिक इज यूज्ड बिकॉज प्रोग्रामिंग इज प्राइमरली कंसर्न्ड विद इम्प्लीमेंटिंग लॉजिक एंड स्विचिंग ऑपरेशन। जो प्रोग्रामिंग होती है वो स्विचिंग ऑपरेशंस को करने के लिए, लॉजिकल तरीके से करने के लिए होती है। जैसे कि अगर कोई स्विच C ऑन करने पर A अथवा B में से एक, A अथवा B कहने का मतलब A या तो B ऑन होते हैं, तो एक लॉजिक है क्योंकि C के द्वारा A ऑन हो रहा है या B ऑन हो रहा है। उसी तरीके से अगर D स्विच है और उसको ऑन करने पर A और B दोनों ऑन हो रहे हैं, तो ये भी एक लॉजिक है। आपने डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ा होगा कि आउटपुट 1 तभी होता है जब उनमें से एक इनपुट हाई हो। इसी तरीके से एंड गेट में आपने पढ़ा होगा कि जब दोनों इनपुट हाई होते हैं तब आउटपुट 1 होता है। तो यहाँ पर हम D को इनपुट होते हुए भी आउटपुट के रूप में ले सकते हैं, और A और B जो यहाँ पर आउटपुट है इनको हम इनपुट मान सकते हैं। और इसके आधार पर यहाँ पर दो लॉजिक काम कर रहे हैं, एक और लॉजिक और एक एंड लॉजिक। इन दोनों को आप यहाँ से आसानी से समझ सकते हैं। PLCs आर सिमिलर टू कंप्यूटर्स। जी हाँ दोस्तों, PLC जो होती हैं वो कंप्यूटर के ही सिमिलर होती हैं, बट वेयर एज कंप्यूटर्स आर ऑप्टिमाइज्ड फॉर कैलकुलेशन एंड डिस्प्ले टास्क्स, PLC आर ऑप्टिमाइज्ड फॉर कंट्रोल टास्क्स एंड द इंडस्ट्रियल एनवायरनमेंट। जो कंप्यूटर होते हैं वो डिस्प्ले टास्क के लिए और कैलकुलेशन के लिए यूज किए जाते हैं, लेकिन जो PLC होती हैं वो कंट्रोल टास्क और इंडस्ट्रियल एनवायरनमेंट में कंट्रोलिंग के लिए यूज किया जाता है। आइए समझते हैं कि किस तरीके से इनका यूज होता है। जैसे कंप्यूटर में एक CPU होता है, उसी प्रकार से PLC में भी एक CPU होता है जो PLC के इंस्ट्रक्शन को स्टोर करके, यानी कि प्रोग्रामिंग को स्टोर करके इनपुट के आधार पर आउटपुट प्रदान करता है। जैसे यहाँ पर हम इनपुट के लिए कीबोर्ड और माउस का उपयोग करते हैं कंप्यूटर में, और
आउटपुट प्राप्त करने के लिए मॉनिटर का उपयोग करते हैं, उसी प्रकार से पीएलसी में इनपुट के लिए सेंसर का प्रयोग किया जाता है, स्विचेज का प्रयोग किया जाता है और आउटपुट में हम उनसे बल्ब या मोटर इत्यादि को ऑन या ऑफ करते हैं। यही दोनों पीएलसी और कंप्यूटर लगभग वर्किंग समान होती है, बस केवल इनपुट और आउटपुट में अंतर होता है। अब हम लोग पीएलसी के प्रॉपर्टीज के बारे में समझने की कोशिश करते हैं। पीएलसी जो होती हैं वो रग्ड एंड डिजाइन्ड टू विथस्टैंड वाइब्रेशंस, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी की ये कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी काम कर सकें और टेम्परेचर चेंजिंग, ह्यूमिडिटी और नॉइज इन सभी समस्याओं को वहन कर सकें। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि मनुष्य की एक सीमा होती है। मनुष्य एक निश्चित टेम्परेचर, निश्चित ह्यूमिडिटी और नॉइज को ही सहन कर सकता है। इसी कारण से इंडस्ट्रीज में अगर कोई कंट्रोलिंग है जो मैनुअली हो रही है, वो एक सीमा तक ही की जा सकती है, लेकिन हम पीएलसीज का यूज करके टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और नॉइज इन सभी को एक किनारे करके पीएलसी कंट्रोल सिस्टम को और मजबूत करती है और एफिशिएंट बनाती है, यानी कि उसकी लिमिटेशंस को डिक्रीज करके उसको अनलिमिटेड एक्सेस देने की कोशिश करती है। और पीएलसी हैव इंटरफेसिंग फॉर इनपुट्स एंड इंटरफेसिंग होती है इनपुट्स की और आउटपुट की। जैसे कि हमने आपको पहले भी बताया कि इसमें एक सीपीयू होता है जो इनपुट और आउटपुट के आधार पर काम करता है, जिसको पहले से ही प्रोग्राम कर दिया जाता है। PLCs are easily programmed and have an easily understood programming language which is primarily concerned with logic and switching operation। ये जो PLC होती है ये इजिली प्रोग्राम की जा सकती है और इसकी जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है वो बहुत आसानी से समझी जा सकती है। यानी कि यदि हम इसे प्रोग्राम करना चाहें तो इसे आसानी से प्रोग्राम कर सकते हैं। आगे जब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के पर आधारित लेक्चर्स आएंगे तब हम उसमें समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से इसको आसानी से प्रोग्राम किया जा सकता है। और ये प्रोग्राम जो होते हैं वो लॉजिकल होते हैं और स्विचिंग ऑपरेशंस को करने के लिए किए जाते हैं। यानी कि हम अंत में यही कह सकते हैं कि पीएलसी है, पीएलसी एक माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड कंट्रोल सिस्टम है जो माइक्रो प्रोसेसर के द्वारा इनपुट और आउटपुट के आधार पर वर्क करता है। पीएलसी की बनावट कंप्यूटर सिस्टम के ही तरह होती है, लेकिन इसमें इनपुट तथा आउटपुट भिन्न होते हैं। कंप्यूटर में इनपुट के लिए हम लोग कीबोर्ड, माउस का प्रयोग करते हैं और आउटपुट के लिए डिस्प्ले यानी कि मॉनिटर का प्रयोग करते हैं, लेकिन पीएलसी में सेंसर्स और स्विचेज का प्रयोग इनपुट के रूप में तथा आउटपुट के रूप में बल्ब, मोटर इत्यादि का प्रयोग करते हैं। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।